नमस्कार साथियों, जुमाक्सा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत को गवर्न करने के लिए या भारत पर शासन करने के लिए दो मेजर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला मेजर कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि अपनी होली बुक है, जिसमें रूल्स, रेगुलेशन और ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। इन रूल्स, रेगुलेशन और ऑब्जेक्टिव को क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी तीन बॉडीज पे होती है, जो कि दूसरे मेजर कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। पहला, जैसे आपको मालूम हो, संसद जो अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कानून बनाती है, उस कानून को लागू कराती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। और समाज में न्याय प्रदान करने का कार्य करती है जुडिशियल बॉडी। और जुडिशियल बॉडी का हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब आने वाले अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम नॉमिनेट किया गया है। वो कौन है और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, आज से कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे देख सकते हैं। जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, इनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था। और मैंने तब भी आपको बताया था, हो सकता है ये आने वाले समय में अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। और अभी जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यू ललित जी, उनने नॉमिनेट किया अपने सक्सेसर का नाम, जो कि है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी। वो भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और जो यू ललित जी हैं, वर्तमान चीफ जस्टिस, उनका जो कार्यकाल है वो 8 नवंबर को समाप्त हो रहा है। वो उनका 74 दिन का टेन्योर रहा है एज अ टॉप जज, जो कि कंप्लीट हो रहा है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, या पूरी प्रक्रिया क्या है। तो अभी आपको मैं सरल शब्दों में बताऊंगा। तो देखिए, होता क्या है, सबसे पहले यूनियन लॉ मिनिस्टर होते हैं। वो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपने सक्सेसर का नाम नॉमिनेट करने के लिए बोलते हैं या मांगते हैं। जब उनको वो नाम प्राप्त हो जाता है तो वो उस नाम को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और आखिरी में जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सलाह पर क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं उनकी पोस्ट के लिए बुलाया जाता है या उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया मैंने आपको सरल तरीके से बताई है। अब मैं आपको बता देता हूं, जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनकी कुछ जानकारी प्रदान करता हूं। तो उन्होंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक ऑनर्स में सेंट स्टीफन कॉलेज से किया है। उसके बाद उन्होंने एलएलएम और डॉक्टरेट जो है वो हार्वर्ड लॉ स्कूल से किया है। उसके बाद उनको अपॉइंट किया गया था जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन मार्च 2000। उसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बनाए गए 2013 में। और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे वो मई 2016 में। इस तरीके से उनकी पूरी जर्नी रही है। और उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इसलिए ऐसा फर्स्ट फादर सन डीओ है जो हेड करेगा जुडिशरी को। उनके पिताजी का नाम है वाई वी चंद्रचूड़ जी। और वो लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, लगभग 7 साल के लिए रहे हैं। आप यहाँ रीड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने क्या की, सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रहते हुए बहुत सारे नोटेबल जजमेंट में उनकी क्या रही है, सहभागिता रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एबॉर्शन लॉ पे एक कानून अभी हाल ही में आया है, जिसमें सिंगल वुमेन आर इक्वली एलिजिबल टू द प्रोटेक्शन ऑफ एबॉर्शन लॉ। यदि आपने नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। तो इसमें भी इनकी सहभागिता रही थी। सबरीमाला टेम्पल वाले मामले में जो निर्णय आया था, उसमें भी इनकी सहभागिता रही थी। और ये सारे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ निर्णय या जजमेंट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज को प्रोग्रेसिव नजरिया देते हैं और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे सबरीमाला केस में इनने जो वुमेन ऑफ मेंस्ट्रुअल एज था, उनको एंटर करने को लेकर जो निर्णय आया था, वो भी इनके द्वारा प्रदान किए गए थे, इनकी सहभागिता रही थी। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब जो प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट जो केस आया था, जो केस था, उसमें जो जजमेंट आया था कि प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट होगा, जो आर्टिकल 21 के तहत आएगा, उसमें 9 जज की बेंच ने क्या किया था, इसका निर्णय दिया था। उसमें एक जो थे, इनकी सहभागिता भी रही थी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी की। यहाँ आप देख सकते हैं, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी एंड अनादर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मामला था। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, जो सेक्शन 377 पे निर्णय आया था, सेम सेक्स रिलेशन को लीगल किया गया था, उनमें भी इनकी सहभागिता रही थी। और उनका यहाँ पे स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारे प्रोग्रेसिव जजमेंट इनके द्वारा दिए गए हैं। ये एक बहुत ऑनेस्ट और ईमानदार जस्टिस रहे हैं, इसलिए इनको क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नॉमिनेट किया जा रहा है। और आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो ये हमारी डिटेल दी गई है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।